सत्य तो कड़वा सत्य तो यही है, जहाँ अपेक्षा है वहीं दुख है। प्रवचन सार ग्रंथ में एक बहुत सुंदर गाथा आती है, आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद भगवान ने लिखी है। लिंगम न परावेक्षम, अर्थात जो निर्ग्रंथ लिंग के धारी होते हैं वे कभी पर से अपेक्षा नहीं रखते हैं, इसलिए वे हमेशा सुखी रहते हैं। तो जीवन में सुखी रहने का एकमात्र मंत्र है, हम अपेक्षाओं से ऊपर उठना सीखें। फिर प्रश्न उठता है, संसार में रहती हुई क्या है संभव है? परिवार में रह रहे हैं, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ, बिजनेस में हैं, जिसके लिए हम सब कुछ दे रहे हैं, तो उनसे अपेक्षा होना तो स्वाभाविक जैसा हो ही जाता है। ये तो संभव ही नहीं है कि पूर्ण निरपेक्ष होकर के रहा जाए। हाँ, हम भी मानते हैं जिसकी मूर्छा है, आसक्ति है, वहाँ अपेक्षा पैदा हो ही जाती है। तो फिर क्या उपाय है कि सब कुछ करते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी वह निरपेक्ष होकर के सुखी रहे? तो उसका उपाय ये है कि आप सामने वाले से 100% की अपेक्षा बिल्कुल ना रखो, क्योंकि वास्तविकता को जान लो, संसार में रहते हुए 100% परफेक्शन किसी के भीतर नहीं आ सकता है। आप अपेक्षा उतनी ही रखें जितनी योग्यता उसके भीतर है, तो आप दुखी बहुत कम हो जाओगे। अब परेशानी क्या हो जाती है, उसमें योग्यता ही नहीं है, उसमें योग्यता इतनी की और आप एक्सपेक्टेशन इतना रख रहे हैं। बेटे में योग्यता है ही नहीं, इंजीनियरिंग कर ले, फिर भी अपेक्षा रखे हो नहीं इंजीनियरिंग हो जाए, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, तो आप दुखी होगे। तो उसके कैलिबर को समझो, कितना कैलिबर उसके भीतर है, उतनी ही अपेक्षा रखो। अब वाइफ का नेचर ही आलसी है, वो तो आपकी सारी जरूरत पूरी नहीं करेगी, तो क्यों अपेक्षा रखते हो? मान लो ना उसका नेचर ऐसा है, उसका एक्सेप्ट करो। तो अपेक्षाओं को जीतने का उपाय है एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना, अर्थात जो कर्म के योग में मिला है एज इट इज उसे एक्सेप्ट करना सीखो। अब हमारे भाग्य में यही लिखा है। हमने एक छोटी सी घटना बताई थी, आप क्यों कौए से कोयल की अपेक्षा रखते हो? क्यों बंदर से कछुए की अपेक्षा रखते हो? बंदर लाख कोशिश करने के बाद भी शांत नहीं बैठेगा, कौआ लाख कोशिश करने के बाद भी कोयल की वाणी नहीं बोलने वाला, कौए से हमेशा काँव काँव ही निकलेगा, बंदर से हमेशा उछल कूद ही निकल करके आएगी। तो एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लो ना आप जिनके साथ रह रहे हो। ये कोयल की फ्रेमवर्क का है, बंदर की फ्रेमवर्क का है, ये कछुए की फ्रेमवर्क का, ये हिरण की फ्रेमवर्क का, ये कौए की फ्रेमवर्क का है, बस। फिर आपने जिसे जैसा मान लिया तो आपको अपेक्षा ही पैदा नहीं होगी। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना सीखें, तो उससे संसार में रहते हुए बहुत कुछ सामंजस्य स्थापित हो सकता है। और आइडियली होना तो चाहिए, सिर्फ हम अपना कर्तव्य का निर्वाह अच्छे से करें और ये स्वीकार ले हमारे भाग्य में जितना लिखा होगा उतना ही मिलना है। और सत्य यही है, भाग्य से अधिक समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अब आपके भाग्य में ही वो मिला है, पार्टनर ही ऐसा है, तो आप कितना भी करो, ये तो संबंध सारे तोड़ दो, एक साथ बोल लो तलाक खत्म। पर ये कोई रास्ता तो है नहीं, तोड़ना और छोड़ना तो रास्ता है नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे हैं जैसे आप छोड़ भी नहीं सकते। अब बच्चों को कैसे छोड़ पाओगे? एक ही बच्चा है और गलत रास्ते में चल रहा है, तो बच्चे को तो नहीं छोड़ पाओगे। छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। हाँ, उसे सुधारने का प्रयास करें, अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छा करें। नहीं संभाल पा रहे हैं, किसी गुरु के पास लेकर के जाए। फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर स्वीकार करें, अच्छे मार्ग में आगे कदम बढ़ाने की सोची, कल्याण के मार्ग में। तो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना सीखें, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सामने वाले के स्वभाव को जज करके आ जाएगी, उसके कैलिबर को जज करके आ जाएगी। और एक्सेप्टेंस लेवल जिसका जितना बड़ा होगा वो बहुत आसानी से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख पाएगा, और हर कार्य कर्तव्य मान करके करेंगे तो परिवार में, संसार में बड़े अच्छे से रह सकते हैं।